हे व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली मैन यूनाइटेड जो है वो एक मैच जीत गए हैं। लोगों की टीमें जो हैं वो कभी कभी मैच हारती हैं, हमारी टीम कभी कभी मैच जीतती है। नाउ दिस गेम वाज आल्सो अ डिजास्टर क्लास अंटिल 90 प्लस थर्ड, जब तक मैकटोमिनी ने इक्वलाइज नहीं किया। इट वाज ऑल लाइक बुलशिट खेल रहे थे, पूरा बुलशिट खेल रहे थे। आई वाज रीडिंग अ स्टार्ट कि अगर हम सिर्फ वो जो मिड वीक हम एक करबाओ कप मैच जीत गए थे क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, और दूसरा जो हम जीते थे बर्नली के अगेंस्ट वीकेंड पे, अगर हम वो दो मैचेस को निकाल दें, बर्नली के अलावा हम जिस तरह जीते थे वो मुझे ही पता है, जिन्होंने मैच देखा उनको पता होगा। अगर हम सिर्फ उन दो गेम्स को निकाल दें तो हम अगर ये वाला मैच हार देते तो हमने ऑन द बाउंस 6 गेमें जो है वो हार देनी थी। और 6 गेमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनके तो दो चैंपियंस लीग मैचेस हैं और 4 जो है वो प्रीमियर लीग गेम्स हैं। अब आज की जो विक्ट्री है, विक्ट्री तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको विक्ट्री कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा मैच देखा है। 1 मिनट से लेके 90+7 तक मैंने पूरा मैच देखा है, और 1 मिनट के लिए भी मुझे यूनाइटेड जो है उसका गेम प्ले, गेम स्टाइल जो है वो कन्विंसिंग नहीं लगा। बट दिस इज़ फुटबॉल, दैट इज़ वाई फुटबॉल इज़ अ वेरी क्रूअल गेम। फुटबॉल के अंदर लेट इक्वलाइजर, लेट विनर्स हम हमेशा ही देखते आ रहे हैं, और खासतौर पे मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ वेरी फेमस। हमारी जो सबसे आइकॉनिक विन है अभी तक हिस्ट्री में, द ट्रेबल जो हम जीते थे अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, जो हमारा यूसीएल फाइनल था, उसमें बेसिकली यही हुआ था। टेडी शेरिगम और ओले गुनार सोल्शायर के लेट इक्वलाइजर और विनर था, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। आई एम नॉट कंपेयरिंग द बोथ गेम्स, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यूनाइटेड का कल्चर के अंदर ये चीज़ है कि वी आर फेमस फॉर द फर्की टाइम एंड लेट विनर्स एंड लेट इक्वलाइजर्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन टुडेज गेम एज मैकटोमिनी केम ऑफ द बेंच एंड फर्स्ट ही इक्वलाइज्ड इन द 90+3, और उसके बाद 90+7 के अंदर ही वन अस द गेम बेसिकली। और आई फील सॉरी फॉर ब्रेंटफोर्ड, ऑल दैट प्लेयर्स, ऑल दैट टीम, स्पेशली टॉम फ्रैंक जो उनके मैनेजर हैं, काफ़ी काफ़ी अच्छा उन्होंने फिर से जो है डिस्प्ले किया। अगर हम पहले गोल की बात करें तो पहले गोल जो है दैट वाज अगेन अ हाउलर। वी हैव टू टॉक अबाउट एंड्रे ओनाना। आई नो ही इज़ नॉट फेमस फॉर हिज गोल कीपिंग स्किल्स, और उनकी सेव परसेंटेज इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर यार अगर आपसे ये सेव नहीं ना हो रहा तो फिर आप गोल कीपर नहीं। देखें, गोल कीपर का पहला मकसद जो है वो सेव करना होता है बॉल। अगर आप बॉल सेव नहीं ना कर सकते तो आप छोड़ दें गोल कीपिंग। यस, ऑनेस्टली आई एम वेरी वरीड कि हमारे साथ इस सीजन में क्या होना है, बट am I not gonna celebrate this win? Obviously I'm gonna। देखो, लेट विनर, लेट इक्वलाइजर पहले, फिर लेट विनर, यू हैव टू सेलिब्रेट इट। ये इस तरह के मौके हर रोज नहीं आते। हम पैलेस के अगेंस्ट भी एंड तक कोशिश कर रहे थे, मगर नहीं हमसे वो लॉक टूटा। मगर आज फाइनली ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, मगर क्या अगर ये गेम अवे में खेलते तो क्या हम ये गोल कर सकते, क्या हम इक्वलाइज कर सकते? I don't think so. So Man United were very lucky in this game, and that is the reason that we got the 3 points of out of this game. मगर हाँ, अगर बात करें गेम प्ले की, अगेन वी वर नॉट गुड इनफ। ओनाना इज हैविंग अ वेरी हॉरिबल स्टार्ट एट मैन यूनाइटेड। इट वाज एक्सपेक्टेड कि आंद्रे ओनाना जो हैं वो ये गेम नहीं खेलेंगे ड्यू टू द फॉर्म ही इज गोइंग थ्रू राइट नाउ। एज वी नो दैट आंद्रे ओनाना जो हैं वो his form is not that good. If you see him against Galatasaray, if you saw what he did against Bayern Munich, if you saw again what he did against Nottingham Forest, a lot of, I think every game उस बंदे का एक जो है वो मिस्टेक होती है। तो आई थॉट कि प्रोबेबली बिकॉज ही इज़ अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, इट्स नॉट लाइक अगर हम उसको बेंच करेंगे तो दैट विल जस्ट डिस्ट्रॉय ऑल हिज क्या उसे कहते हैं, कॉन्फिडेंस। ही इज़ ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद कॉन्फिडेंस। आई थिंक ड्रॉपिंग हिम माइट इवन गिव हिम मोर कॉन्फिडेंस, कि अगर हम उसको ड्रॉप करते हैं और हमारे जो दूसरे गोल कीपर हैं हो सकता है कि शो करें कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द गोल कीपिंग डिपार्टमेंट, एंड इट माइट मोटिवेट दया टू सॉरी ओनाना टू वर्क इवन मोर, ताकि उनको ये रियलाइज़ हो कि अगर वो इस तरह ही परफॉर्मेंसेस देते रहेंगे, इस तरह के ही हाउलर जो हैं वो करते रहेंगे, तो प्रॉबली उनकी जो पोजीशन है इस टीम के अंदर, स्टार्टिंग 11 के अंदर, वो मुश्किल हो जाएगी। और आई थिंक कि उनको ड्रॉप करना एक नेसेसिटी बन चुका है। अभी भी हम जीत तो गए हैं ये मैच, फाइनली अल्लाह का शुक्र है हम ये मैच जीत के 3 पॉइंट्स। ना तो मुझे लग रहा था कि चेल्सी जो है वो हमसे ऊपर फिनिश करेगी इंटरनेशनल ब्रेक के लिए, अभी भी मुझे पता नहीं, मैंने अभी टेबल देखना, अभी मैच खत्म हुआ है तो मैं फ़ौरन वीडियो बनाने आ गया हूँ। मगर हाँ, अगर मैं बात करूँ कि जो फॉर्म है यूनाइटेड की, तो फॉर्म तो यूनाइटेड की अच्छी नहीं है, मगर येस दीज टाइप ऑफ विक्ट्रीज हेल्प यू लॉट, दे बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, एंड प्रोबेबली अगर ये हम मैच हार जाते तो शायद हमें अगले गेम में, जो हमारा इंटरनेशनल ब्रेक के बाद अब जो गेम है उसके अंदर हम इतने होपफुल ना होते। मगर ऑब्वियसली गेम्स लाइक these motivate you a lot. These show and tell you that if you at least try till the last minute, football is a very cruel funny game. आज भी हमने 90 मिनट तक होम में जो है वो वी वर 1-0 डाउन टू ब्रेंटफोर्ड, एंड लिटरली लास्ट मिनट में हम एक्स्ट्रा टाइम में, इंजरी टाइम में
90+3, then 90+7 पे we firstly equalized and then we just won the game. That just shows you that football is very, you cannot write any team off until the last whistle happens. Let's talk about some individual performances. Casemiro was taken off after the half time, and Rashford was also taken off 60th minute के around. Marcus Rashford's struggle are continuing midweek conference के दौरान. Eric Ten Hag was very reluctant. He was saying that I am very sure that he's very sure, not me. He's very sure that Marcus Rashford would make a comeback and he would regain the form he was in last year. And he said the same for a lot of other players, including Andre Onana. But yeah, that is probably one of the reasons that we saw Marcus Rashford again starting this game, because there were a lot of rumors that probably Rashford could be substituted or could be replaced from the starting 11 for either Garnacho or either Pellistri. But that was not what happened. Obviously, Garnacho came off the bench, but Marcus Rashford was in the starting 11, and so is with Bruno Fernandes. Now, if you know me, you know that I love Bruno Fernandes. He's one of my most favorite players, and I think post Ferguson era is one of the biggest and best signings we have ever done. But honestly speaking, I don't think Bruno Fernandes is having the impact on the team right now जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ही वुड हैव. ही इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम. ही हैज़ टू लीड विद एन एग्जाम्पल. इफ यू जस्ट टेक आउट द स्पेशल गोल ही स्कोर्ड अगेंस्ट बर्नली, ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है उनकी जो कि खास तौर पे किसी बड़ी टीम के, आर्सेनल, स्पर्स, बायर्न म्यूनिख, गलतासराय या इस तरह की कोई टीम के खिलाफ उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि जिसके बेसिस पे मैं कहूँ कि हाँ देखो ये परफॉर्मेंस इनकी कितनी अच्छी थी. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रूनो फर्नांडिस का कॉन्फिडेंस का मसला तो चल ही रहा है. दूसरी जो उनको आउट ऑफ पोजीशन खिलाया जा रहा है, क्योंकि मेसन माउंट जो हैं उनको मिडफील्ड में वो वाला रोल दे दिया गया है जो कि ब्रूनो फर्नांडिस का था, और राइट विंग जो कि हाल ही हो चुकी है एंथनी के जाने के बाद उसको फिल कर रहे थे ब्रूनो फर्नांडिस. मगर आज हमने फिर से शेप के अंदर जो है वो चेंजेस देखे. अगर आप फॉर्मेशन देखें तो वी वेंट विद द 4-3-3 अगेन, मगर इस दफ़ा चेंजेस ये थी कि इस दफ़ा हमने विंग पे माउंट को खिलाया था, वो मिडफील्ड में ब्रूनो फर्नांडिस जो है वापस आ चुके थे. और फॉर द फर्स्ट टाइम वी वर प्लेइंग क्या उसे कहते हैं, आम्राबाद, सोफियान आम्राबाद एंड कैसेमीरो एज द डीएम्स. आम्राबाद हैड अ डिसेंट गेम. गलतासराय के अगेंस्ट भी अगर उनसे वो गलती ना होती तो आई थिंक इज बीन अ डिसेंट प्लेयर, कंसिडरिंग दैट वो आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हैं, वो फुल बैक खेल रहे हैं व्हेन ही इज अ क्या उसे कहते हैं CDM. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्ले इतना ज़्यादा आउट ऑफ पोजीशन, बट स्टिल आई थिंक ही इज अ गुड प्लेयर. ही कुड प्रूव हिमसेल्फ टू बी अ गुड साइनिंग. एंड द सेम आई वुड ऑलवेज से फॉर हॉलैंड. आई थिंक इज द ओनली पॉजिटिव. आज उनका कोई इतना अच्छा मैच नहीं गया, मगर स्टिल यू कैन नॉट राइट ऑफ अ प्लेयर एक गेम की बेसिस पे ऊपर. बाकी अगर बात की जाए जो नेगेटिव्स हैं, आई थिंक आंद्रे ओनाना, ब्रूनो फर्नांडिस एंड मार्कस रैशफोर्ड रियली हैव टू स्टेप अप. उनको बेंच कराने बहुत ज़रूरी है. लिंडलॉफ और उसके अलावा अगर आप बात करें डियागो डैलोट की और कैसेमीरो की, जो कि अच्छे प्लेयर्स हैं, जो कि आप जिन पे रिलाई कर सकते हो बुरी सिचुएशंस में, मगर वो भी जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे. और आई थिंक कि फिर इन सब परफॉर्मेंसेस के नतीजे से यूनाइटेड जो है वो बैलेंस टीम नहीं लग रही. यूनाइटेड की पासिंग एक्यूरेसी इतनी नहीं होती. डर लगता है मुझे कि अगर हमने इस हालत, इस फॉर्म के साथ अगर हम एनफील्ड चले गए लिवरपूल के खेलने, या जो हमारा सिटी के साथ मैच है 28 को, क्या बनेगा हमारा. इस तरह खेलेंगे तो फेंटी लगेगी और तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा. बट आई होप दैट दिस मैच इंकरेजेस अस एंड मोटिवेट्स द प्लेयर के ऑल इज नॉट लॉस्ट. अभी ऑल इज नॉट लॉस्ट. आप 4 चैंपियंस लीग के मैचेस ऑन द बाउंस जीतो. यू हैव टू डिफीट कोपेनहेगन होम एंड अवे, यू हैव टू डिफीट गैलातासराय अवे, यू हैव टू डिफीट बायर्न म्यूनिख इन होम. यू कैन नॉट लेट चैंपियंस लीग स्लिप इतनी जल्दी. वो भी You cannot do that. Champions League is very important for a club like Man United, financially भी, और वैसे भी टीम की एक प्रोग्रेस के लिए भी, टीम की जो एक ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो है वो ऐसे मैचेस खेलें जिनके अंदर वी आर गोना चैलेंज आवरसेल्व्स टू द फुलेस्ट ऑफ आवर पोटेंशियल्स, जिसके अंदर हम जो है वो आइकॉनिक और बड़ी टीम्स को फेस करेंगे और डिफरेंट लीग से हम टीम्स को फेस करेंगे. इससे हमें ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है. तो आई थिंक चैंपियंस लीग मतलब रहना चैंपियंस लीग में इस वक्त इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. और प्रीमियर लीग के अंदर भी टॉप 5 is the bare minimum for Man United. We cannot go down in Europe or Conference League. We can't do that. तो अभी all is not lost. Honestly, I think अगर अभी भी हम we go on a streak where we win 15 games on the bounce, or at least don't lose for the next 15-20 games, I think we can turn the things around. But yeah, a lot of things have to be changed. मैं इस वीडियो का 90 मिनट तक मैंने इस वीडियो में completely कुछ और कहना था, मगर just because we won तो it does not change my stance. We are still very shit. We still don't have a game plan, or our players still lack a lot of mentality. मगर हाँ, these 3 points do comfort me a bit,
बट या अ लॉट ऑफ थिंग्स आर टू बी इम्प्रूव्ड, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो हमें इम्प्रूव करनी है। कल है जी आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी, इस वक्त टॉटनम स्पर्स जो है वो 1 पे है, मगर अगर कल मैन सिटी जीत जाती है तो इंटरनेशनल ब्रेक में जाने से पहले सिटी जो है वो 1 पे होगी, मगर सिटी वुड बी मिसिंग रॉड्री इन दिस फिक्सचर, और ये खेला भी एमिरेट्स में जाना है यानी कि आर्सेनल के होम में, तो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग मैच। उसके अलावा ब्राइटन एंड लिवरपूल का भी गेम है। ब्राइटन की फॉर्म रिसेंटली इतनी अच्छी नहीं है आफ्टर दे डिफीटेड मैन यूनाइटेड होम में 3-1, मगर लिवरपूल जो है दे आर इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स, और आजतौर पर जो उनके साथ वीकेंड पे रॉबरी हुई लास्ट टाइम अराउंड स्पर्स के अगेंस्ट, तो आई थिंक वो उस चीज़ का बदला लेने चाहेंगे। तो इट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, दैट टू लिवरपूल वर्सेस ब्राइटन। तो आई विल मेक अ मैच रिव्यू ऑन बोथ ऑफ दोस गेम्स, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट एनी वीडियो। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।